यदि श्री कृष्ण भगवान राम का पुनर्जन्म है तो श्री कृष्ण इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं, जबकि भगवान राम तो सरल हैं। इतना विरोधाभास क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, बहुत से विद्वानों का मानना है कलिकाल में कि श्री कृष्ण कॉम्प्लिकेटेड हैं, राम सरल हैं और श्री कृष्ण राम से सर्वथा विपरीत हैं। राम ने एक विवाह किया है, श्री कृष्ण ने हजारों। राम ने वैदिक रीति से विवाह किया है, श्री कृष्ण ने राम के ठीक विपरीत तरीके से विवाह किए हैं। उन्हें साधारण तरीके से विवाह पसंद ही नहीं है। राम सरल हैं और श्री कृष्ण छल करते हैं। राम की एक ही पत्नी है जो उनकी प्रेमिका भी हैं, पर जिनका उन्होंने समाज के भय से त्याग कर दिया है, जबकि श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं, वो स्त्रियां जो नरकासुर की कैद से उनके द्वारा मुक्त कराई गई हैं। उनके आग्रह पर श्री कृष्ण ने उनसे भी विवाह किया है। राधा से उनका प्रेम संबंध रहा है और ब्रज की कई बालाओं से भी उनका प्रेम संबंध रहा है। राम 12 कला के मनुष्य अवतार हैं और श्री कृष्ण 16 कला के परम भगवान हैं। राम की पत्नी को रावण हर ले जाता है, पर श्री कृष्ण शिशुपाल बने रावण की पत्नी को हर ले जाते हैं और बदला पूरा कर लेते हैं। पर ये सब ज्ञान की बातें नहीं हैं, मात्र कलिकाल के कारण उत्पन्न हुई मन की गुधुल्ली, मन ग्रंथ कहानियाँ हैं। सत्य के अभाव के कारण, अज्ञानता के कारण जो उत्पन्न हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं, इसे जानने के लिए त्रेता युग में चलते हैं। पर इससे पहले ये भी अवश्य जान लें कि राम ने देवी सीता का परित्याग नहीं किया था और श्री कृष्ण की देवी राधा के अतिरिक्त दूसरी कोई प्रेमिका नहीं थी। इससे रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आइए अब त्रेता युग में चलते हैं। जब रावण देवी सीता पर आसक्त हो गया, राम के बाणों से बच न सका वो, पर उसके हृदय से सीता न निकली और मृत्यु के समय अंतिम इच्छा सीता को प्राप्त करने की रह गई और वो द्वापर में देवी यशोदा का भाई रायन बन गया। शिशुपाल रावण का पुनर्जन्म नहीं था, विद्युज्जिह्वा सुपर्णखा के पति का पुनर्जन्म था। उसका नाम विद्युज्जिह्वा है भी इसीलिए क्योंकि वो बहुत बोलता था और गलत बोलता था और अपने इस स्वभाव को उसने शिशुपाल बनकर भी पाया। अपने नए जन्म में श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था वो। अधिक बोलने के कारण ही सुदर्शन चक्र का ग्रास भी बन गया वो। 100 अपराध क्षमा कराए थे श्री कृष्ण की बुआ ने उसके, पर 101 के लिए कोई वचन नहीं दिया था श्री कृष्ण ने। इसी तरह रायन यशोदा का भाई और शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र। श्री कृष्ण के पूर्व जन्म के शत्रु ही उनके रिश्तेदार नातेदार बन गए हैं, जबकि राम के सभी भाई बंधु उनके प्रेमी हैं, प्रिय हैं। पर श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कंस उनका मामा है, शिशुपाल उनका फुफेरा भाई है, रायन भी उनका मामा है। वास्तव में श्री कृष्ण की कहानी पुनर्जन्म, इच्छा, आसक्ति, इन सब रहस्यों को बताती है किस प्रकार अलग अलग जन्मों में शत्रु भी हमारे नातेदार बन जाते हैं, पर अपना व्यवहार भी वो अपने साथ साथ लेकर आते हैं। न शिशुपाल श्री कृष्ण को पसंद करता था और न रायन ही। देवी राधा देवी सीता का पुनर्जन्म है, इस पर पहले भी वीडियो बनाए हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। द्वापर में बहुतों की इच्छा पूर्ण हुई है, जिससे रायन का देवी राधा से विवाह हो गया है। वो श्री कृष्ण की प्रेमिका अवश्य थी, पर उनका विवाह उनके पिता वृषभानु जी ने रायन से करा दिया है। वो श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं हो पाई हैं। लक्ष्मण जो बलराम बने हैं, उनके बड़े भाई, भगवान के बड़े भाई बनने की उनकी इच्छा द्वापर में पूर्ण हो गई है। और अब श्री कृष्ण की पत्नियां ये भी द्वापर की कहानी में संदेह की स्थिति जो उत्पन्न करती हैं और राम को श्री कृष्ण से अलग दर्शाती हैं, तो मात्र ज्ञान के अभाव के कारण। वास्तव में श्री कृष्ण की पत्नियां भी रायन और शिशुपाल की तरह श्री कृष्ण की पूर्व जन्म की, जब वो राम हैं तब की शत्रु ही हैं। हाँ, वो सभी कोई किसी लोक की देवियां न होकर साधारण जीवात्माएं हैं जो देवी सीता के पति पर पति के रूप और देह पर आसक्त हो गई थी, पर राम को उनके एक पत्नी व्रत के कारण प्राप्त नहीं कर पा रही थी। जिसे सुपर्णखा राम से कुपित हो गई थी, राम का नाश चाहती थी। और चंद्रसेना अहिरावण की पत्नी जो राम से विवाह तो करना चाहती थी, जिसके लिए उसने अहिरावण की मृत्यु का उपाय भी हनुमान जी को बता दिया था, शर्त के साथ कि राम को उससे विवाह करना होगा। पर उसकी ही शर्तों में फंसाकर हनुमान जी ने उसकी शिक्षा को पूर्ण नहीं होने दिया
और इसी कारण वो राम को पाना तो चाहती थी, पर अपने कुल का नाश देखकर राम के कुल का नाश भी चाहती थी। और उसकी इच्छा द्वापर में पूर्ण हुई। वो सत्यभामा बनकर श्री कृष्ण की पत्नी बनी और स्वयं से पहले श्री कृष्ण और अपने पुत्रों की मृत्यु को भी देखा, द्वारिका का डूबना भी देखा। श्री कृष्ण की वो पत्नियां जो नरकासुर की कैद से मुक्त कराई गई थीं, उनमें से कितनी ही श्री कृष्ण के पुत्र सांब पर मोहित थीं, जिसके कारण श्री कृष्ण ने सांब और उन स्त्रियों को श्राप भी दिया था। ये कोई देवी लक्ष्मी का अवतार या विस्तार नहीं थी, साधारण जीवात्माएं थीं और उनके आचरण भी साधारण ही थे। इसी कारण परमात्मा की पत्नी बनकर भी आचरण में शुद्धता नहीं थी और इसी कारण इन सभी स्त्रियों के पुत्र मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गए। श्राप गांधारी का अवश्य था श्री कृष्ण के कुल के नाश का, पर मदिरा पान और आपस में लड़ना इन स्त्रियों के पुत्रों का स्वतंत्र निर्णय था, उसका कोई श्राप नहीं था। और यही एकमात्र कारण रहा कि राम की तरह श्री कृष्ण ने एक भी विवाह वैदिक रीति से नहीं किया। युद्ध और विवाद ही अधिकांश विवाहों के कारण रहे। कारण जगदम्बा तो थी ही नहीं परिणय सूत्र में। अपनी प्रिया का अधिकार, सम्मान और स्थान भगवान ने द्वापर की कहानी में किसी को नहीं दिया। और रायन भी अपने पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण, स्त्रियों पर अत्याचार करने के कारण नपुंसक था। देवी राधा से विवाह के बाद भी वो उन्हें प्राप्त न कर सका। श्री कृष्ण की संपूर्ण कहानी भगवान राम से जुड़ी है, क्योंकि श्री कृष्ण राम का पुनर्जन्म है और राम से बिल्कुल भी विपरीत नहीं है। राम की तरह ही वो सरल हैं। जब उनकी प्रिया उनके भाग्य में ही नहीं है तो आसक्त स्त्रियों से वो वैदिक रीति से विवाह क्यों करते? युद्ध को विवाह का आधार बनाना उनकी मजबूरी थी, उनका छल नहीं। न ही वो स्वयं को राम से अलग दिखाना चाहते थे। देवी राधा से विवाह न हो पाना उनकी किस्मत थी, ना कि उनकी इच्छा। विधाता भी जब जन्म लेते हैं, कहानी के अनुरूप ही चरित्र करते हैं। कर्मों के बंधन में वो नहीं बंधे हैं, पर जीवात्माओं की आसक्ति ने उन्हें उनकी प्रिया से दूर जरूर कर दिया है। और ये परम सत्य है कि यदि उनका विवाह देवी राधा से हुआ होता तो एक पत्नी व्रती ही होते और द्वारिका समुद्र में न होकर धरती पर होती, जैसे अयोध्या, काशी और वृंदावन है। और रुक्मिणी तो मात्र एक आसक्त जीवात्मा थी, जिसे हरण, युद्ध और राम के कुल का नाश बहुत प्रिय था। उसकी भी इच्छा पूर्ण हो गई, क्योंकि जगदम्बा के अनुरूप रुक्मिणी का आचरण भी नहीं है और वैवाहिक स्थिति भी नहीं है। हर स्थिति में भगवान जगदम्बा के परिणय सूत्र में होने पर दूसरा विवाह नहीं करेंगे, यही परम सत्य है। देवी सीता के अयोध्या त्याग के बाद भी राम ने पुनर्विवाह नहीं किया है, भूमि पर शयन किया है, सन्यासी सा जीवन जिया है, अश्वमेध यज्ञ किया है, देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति को वामांग किया है, पर दूसरा विवाह नहीं किया है। ये जगदम्बा की महिमा है और ये उनका महत्व है भगवान की दृष्टि में। और उनसे विवाह भी जब किया है, पूर्ण विधि विधान हर्षोल्लास माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही किया है, जिस सीताराम, यशोधरा, सिद्धार्थ। तो इस प्रकार यही कारण रहा है श्री कृष्ण के विवाहों का अवैदिक रीति से होने का। सनातन अर्धांगिनी की जगह आसक्त जीवात्माओं की भीड़ है। और रुक्मिणी हरण का महिमा मंडन करने वालों को जरूर जानना चाहिए कि रुक्मिणी हरण रुक्मी और शिशुपाल का षड्यंत्र था, जिसे भगवान ने अपने बल और पौरुष से निष्फल किया। इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाए हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और जिस काल में, द्वापर के जिस काल में भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया है, उस काल में हरण प्रचलन में था। भगवान ने कोई विशेष और अनैतिक दोनों ही प्रकार से अलग कार्य नहीं किया। विचित्र वीर के लिए भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, काशी नरेश की पुत्रियों का हरण किया था। दुर्योधन ने भानुमति का हरण कर उससे विवाह किया था और श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का हरण किया था। इतने सारे हरण में एकमात्र रुक्मिणी हरण ही ऐसा था जिसके हेतु स्वयं रुक्मिणी का प्रस्ताव था। और जो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं, उनमें 16,100 तो बंदी कन्याएं ही हैं, जिनके निवेदन पर श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया है। यहाँ भी कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं किया है। राजा महाराजाओं की उस काल में हजारों पत्नियां होती थीं और किसी भी राजा की कोई भी पत्नी कभी भी करोड़ों स्त्रियों वाले किसी लोक से नहीं उतरती थी। सभी सामान्य जीवात्माएं ही थीं। श्री कृष्ण की पत्नियां भी साधारण जीवात्माएं ही थीं।
और जिस तरह रुक्मिणी हनन रुक्मिणी की इच्छा से हुआ, इन स्त्रियों का विवाह भी श्री कृष्ण से इनकी इच्छा से हुआ, न कि श्री कृष्ण ने इसके लिए कोई आदेश दिया या कोई आग्रह या निवेदन ही किया। वास्तव में श्री कृष्ण का सामाजिक और वैवाहिक जीवन पूर्व जन्म के मित्रों से कम, शत्रुओं से अधिक घिरा है। फिर भी परमात्मा ने समस्त कर्तव्य और संबंध निष्काम भाव से निभाए हैं, बिना किसी राग द्वेष के। और उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में इसी निष्काम कर्म का, कर्तव्य के पथ के अनुसरण का ज्ञान भी दिया है। श्री कृष्ण की पत्नियां न तो किसी लोक की देवियां हैं, न प्रेमिकाएं हैं, बल्कि आसक्त और साधारण जीवात्माएं हैं। जीवात्माओं की इच्छा, जन्म, पुनर्जन्म, आसक्ति, राग द्वेष, इन सब रहस्यों को खोलती है श्री कृष्ण की कहानी, जिसे शास्त्रों में मिलावट कर, देवी राधा का सत्य छुपाकर, आसक्त जीवात्माओं को देवियों की उपमा देकर भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया गया कलयुगी कालनेमियों विद्वानों के द्वारा, और वो उसमें सफल भी हुए हैं पूर्णतया। तभी तो आज श्री कृष्ण की छवि राम से इतनी विपरीत बन गई है, जबकि श्री कृष्ण एकमात्र आदिशक्ति देवी राधा के पति हैं और स्वयं भगवान राम हैं। राम से अलग या विपरीत नहीं, राधा पति कहें या सीता पति, राम हैं वो। जो उन्हें राम से अलग या विपरीत समझते हैं, वो ना तो राम को समझते हैं और न श्री कृष्ण को जानते हैं। हरिओम।